नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेस इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। किसी भी सेक्शन में यदि स्ट्रेस के बारे में पूछा कि कितना स्ट्रेस होगा पर्टिकुलर मेंबर में या सेक्शन में, किस पॉइंट पे कितना स्ट्रेस होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था। चलिए बेटा, आज मैं नया न्यूमेरिकल ले रहा हूं, उससे आप लोग कंसेप्ट भी समझ जाएंगे। आपके स्क्रीन के सामने न्यूमेरिकल आ रहा है, उसे नोट कीजिएगा। उसके बाद हम कंसेप्ट समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फटाफट नोट कीजिएगा। चलिए बच्चों, नोट कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको कि आउटर रॉड जो है बेटा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ट्वाइस ए है और जो लेंथ है वो 2l है ना। और जो इंटरनल है या सेंटर में जो रॉड है उसका जो एरिया है बेटा वो थ्राइस ए है और जो लेंथ है वो l है। अब पूछा गया है कि आउटर रॉड में कितना फोर्स होगा और इंटरनल रॉड जो है या सेंट्रल जो रॉड है सेंट्रल में उसका एरिया फोर्स कितना होगा। ये चीजें आपको पूछी गई है बेटा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, और ऊपर में जो लोड लग रहा है बेटा 50 किलो न्यूटन लग रहा है। इस पूरे सेक्शन के ऊपर कितना लोड है? 50 किलो न्यूटन लग रहा है जो टॉप से आएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, आउटर रॉड, इनर रॉड, या फिर बोलना चाहिए एक से ज्यादा मेंबर यदि प्रेजेंट है, तो एक कंपाउंड सेक्शन का या कंपोजिट सेक्शन का न्यूमेरिकल होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो दिस बेस्ड ऑन कंपाउंड सेक्शन, ये क्या है बेटा? कंपाउंड सेक्शन होगा। अब एक कंपाउंड सेक्शन क्या होता है? कंपाउंड सेक्शन या कंपोजिट सेक्शन नोट कीजिएगा। कंपाउंड सेक्शन क्या होता है? कंपाउंड सेक्शन में एक चीज बेटा कि जो स्ट्रेन डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन जो होगा वो बराबर होगा। डिफॉर्मेशन इज सेम इन ऑल मेंबर्स, इन ऑल मेंबर, सभी मेंबर्स में जो डिफॉर्मेशन की वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब कि इस मेंबर में जो डिफॉर्मेशन होगा, एलोंगेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बराबर होगा। इसमें भी एलोंगेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इसके बराबर होगा, और इसमें भी जो एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बराबर होगा, है ना। स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। दूसरी बात, इसमें जितना फोर्स होगा, इसमें जितना फोर्स होगा, इसमें जितना फोर्स होगा, इन तीनों का सम इस फोर्स के बराबर होगा। मतलब कि स्ट्रक्चर के ऊपर जितना लोड लग रहा है वो जो लोड होगा वो इन तीनों मेंबर में शेयर होगा। तो देखिए बेटा, ये आउटर रॉड है, इनका बराबर लेंथ है और बराबर क्रॉस सेक्शन है। तो यहां इन दोनों में क्या होगा? बराबर स्ट्रेस होगा और बराबर फोर्स भी होगा। लेकिन इसमें कुछ और फोर्स होगा और इनमें तो सेम होगा। तो क्या मैं ये प्रॉपर्टी लिख सकता हूं कि टोटल फोर्स रेजिस्ट बाय मेंबर्स इज इक्वल टू लोड ऑन स्ट्रक्चर। लोड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऊपर जितना लोड होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? जो लोड ये रेजिस्ट करेंगे, ये मेंबर्स रेजिस्ट करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? इसमें मैं फोर्स मान लो बेटा, ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है ना। ये ए और ए तो सेम ही है और ये दूसरा मेंबर है। ये दूसरा मेंबर मान लिया, फर्स्ट मेंबर मान लिया। तो देखिए, इसमें भी पी फोर्स मान लिया मैंने, इसमें P1 फोर्स मान लिया, इसमें कितना फोर्स मान लिया बेटा? P2। तो सीधी सी बात है, यहां पे क्या हो जाएगा? ट्वाइस P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन होगा कि नहीं बेटा? होना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ट्वाइस P1 यहां इस मेंबर का लोड प्लस इस मेंबर का लोड, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी P1 होगा तो इसमें भी P1 होगा, क्योंकि ये बराबर लोड होगा। और इसका मान लिया मैंने इस रॉड में कितना फोर्स आ रहा है? P2 फोर्स आ रहा है। तो ट्वाइस P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन मेरा हो गया। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि डिफॉर्मेशन इज सेम इन ऑल मेंबर्स, है ना। डिफॉर्मेशन बराबर है। तो चलिए, डिफॉर्मेशन बराबर है तो मैं करके देखता हूं बेटा। डिफॉर्मेशन बराबर तो क्या होगा देखिएगा। तो ये होगा डेल L1 इज इक्वल टू डेल L2, है ना। डेल L1 इज इक्वल टू डेल L2। ये सेकंड प्रॉपर्टी लगा दी हमने। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई, है ना। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम कर गई, और सेकंड प्रॉपर्टी अब मैं लगाने वाला। मतलब कि इसमें जो एलोंगेशन होगा या डिफॉर्मेशन होगा वो इसके बराबर होगा। कोई भी मेंबर ले सकते हैं, लेकिन एक मेंबर लेना है। एक मेंबर लेंगे, सभी मेंबर लेंगे तो फंस जाएंगे। एक ही मेंबर लेना, एक ही की लेंथ लेना, एक ही का क्रॉस सेक्शन एरिया लेना। तो क्या हो जाएगा बेटा? PL अपॉन क्या होता है? AE होता है ना। ये फर्स्ट मेंबर के लिए इज इक्वल टू ये PL अपॉन AE, ये सेकंड मेंबर के लिए। अब P अपॉन A ये जो है बेटा, ये किसके बराबर होगा? P अपॉन ए, इसका मान लेता हूं सिग्मा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा L अपॉन E फर्स्ट मेंबर के लिए इज इक्वल टू सिग्मा L अपॉन E सेकंड मेंबर के लिए। इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। स्ट्रेस इनटू लेंथ अपॉन E, PL अपॉन AE को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दूसरी बात, अब देखिएगा यहां से
सिग्मा 1 हो जाएगा बेटा, इसकी लेंथ कितनी है इस मेंबर की 2l, तो सिग्मा 1 into 2l कर दिया। E कॉमन है, E सेम है सभी मटेरियल सभी मेंबर्स का जो इलास्टिसिटी वो सेम है, तो अपॉन E हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा 2, और यहाँ पे लेंथ कितनी इसकी l है तो l ही रहेगा, l अपॉन क्या हो जाएगा E, E से E कैंसिल, L से L कैंसिल, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा, इसके आगे देखिएगा तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू आ गया बेटा मेरा कितना आ गया 2 सिग्मा 1। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई मेरी, है ना। दोनों प्रॉपर्टी का यूज किया हूं, ये कंपाउंड सेक्शन की प्रॉपर्टी है, ये नोट करके लिख लीजिएगा सारी चीजें। तो del 1 del 2 कहां से आया, डिफॉर्मेशन इज सेम इन ऑल मेंबर्स, यहां से आ गया। इस मेंबर का डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इस मेंबर का डिफॉर्मेशन। मैंने स्ट्रेस लिया बेटा यहां पे सिग्मा 1, इसमें इसका सिग्मा 1 स्ट्रेस ले लिया, इसका सिग्मा 1 स्ट्रेस ले लेता हूं, इसका सिग्मा 2 स्ट्रेस ले लेता हूं। ठीक है, इस तरह से ले लिया, इस मेंबर का स्ट्रेस सिग्मा 2 ले लिया, P2 फोर्स है तो सिग्मा 2 स्ट्रेस हो गया और इसका सिग्मा 1, क्योंकि स्ट्रेस के फॉर्म में करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, मैं देख आपको पता चल जाएगा। अब फिर से मैं इक्वेशन 1 में आ रहा हूं, देखिए फिर से इक्वेशन 1 में आ रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा ट्वाइस P1। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। तो यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे हो जाएगा क्या सिग्मा 1 इनटू A1। अब ये सिग्मा 1 जो स्ट्रेस है वो किसका है, सिग्मा 1 जो आपको दिख रहा है बेटा देखिएगा, सिग्मा 1 जो स्ट्रेस है वो किसका है, इसका एरिया, इस मेंबर का एरिया कितना क्रॉस सेक्शन एरिया 2a, तो यहां पे आ जाएगा इनटू में 2a प्लस P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, P2 का स्ट्रेस कितना है सिग्मा 2 और इसका एरिया कितना है बेटा थ्राइस a है, तो यहां पे हो जाएगा थ्राइस a। ठीक है, और ये 2 है इनटू में तो 2 ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। तो यहां से देखिएगा ये सिग्मा 2 है और ये सिग्मा 1 है, और सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 सिग्मा है। मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये 2 to 4 सिग्मा 1 into a प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा सिग्मा 2 की जगह मैं 2 सिग्मा पुट कर रहा हूं, 2 सिग्मा 1 into थ्राइस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए बेटा ध्यान से आप लोग यहां से नोट कीजिएगा, समझिए। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, तो ऊपर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 into 3 मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं फिर से 4 सिग्मा 1 a प्लस कितना हो जाएगा 2 सिग्मा 1 इनटू थ्राइस a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा ये 50 हो गया। अब इसी के आगे देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 4 सिग्मा और ये क्या हो गया 2 into 2 into 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 सिग्मा 1 a इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो यहां से सिग्मा 1 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई बेटा 50 अपॉन 10 a, ये आ गई मेरी वैल्यू। तो यदि सिग्मा 1 इतना आ गया तो सिग्मा 2 कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा 2 कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो या तो 5 अपॉन a भी कर सकते हैं, इसको 5 अपॉन a भी लिख सकता हूं, 5 अपॉन a ये आ गया। और ये क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा 2 कितना हो जाएगा 10 a हो जाएगा, सीधी सी बात है 10 अपॉन a हो जाएगा, ये 5 अपॉन a हो गया, ये 5 अपॉन a हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन a हो जाएगा। यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 2 से सिग्मा 2 की वैल्यू हो जाएगी, इसीलिए सिग्मा 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन a। ठीक है, अब लेकिन उसने पूछा क्या है, फोर्स पूछा है, मैं पूरा क्लियरिफाई करके बता रहा हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे हो गया 10 into a, आप एक के बाद लिखते जाइएगा रिपीट कर करके। तो ये हो गया 10a है ना, और ये हो गया आपका सिग्मा 1 5 अपॉन a और ये हो गया सिग्मा 2 10 अपॉन a। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसके आगे ये प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लीजिएगा बेटा। अब मुझे चाहिए फोर्स चाहिए, तो सिग्मा 1 मतलब कि P1 यहां से, इसीलिए P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा 1 इनटू एरिया। अब एरिया इस P1 मतलब P1 का एरिया कितना होगा, ये वाली बार है, इस बार को मैंने 1 माना, तो P1 का एरिया कितना है बेटा, एरिया कितना हो जाएगा सिग्मा 1 इनटू a कितना हो जाएगा बोलो, चलिए करके बता रहा हूं है ना। P1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इनटू a, कितना एरिया है इस बार का 2a है, तो यहाँ पे 2a एरिया हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट उसी को लेके आ रहा हूं, तो सिग्मा 1 क्या है 5 अपॉन a इनटू हो जाएगा 2a, तो a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। एंड P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन a इनटू इस रॉड का P2 रॉड का एरिया कितना है थ्राइस a, तो यहाँ थ्राइस से ले लेता हूं, a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। आपका आंसर आ चुका है बेटा, आपका आंसर आ चुका है। तो
जो सेंटर में बार है उसमें जो कितना लोड आएगा बेटा, 30 किलो न्यूटन लोड आएगा, और जो बाहर में जो बार है उसमें कितना आएगा बेटा आपका 10 किलो न्यूटन लोड आएगा। तो सीधी सी बात है, अब देख ले, बैलेंस करके देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। इस इक्वेशन को देखिए, ट्वाइस P1 कर दूंगा 220 हो जाएगा, और P2 क्या 30, 50 बराबर 50 हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। तो ये कंपाउंड सेक्शन की प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कैसे कंपाउंड सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी हटके क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको डिजाइन किया जा सकता है। मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस बेटा मैं न्यूमेरिकल्स पे ही बनाते रहूंगा और आपको उनका सॉल्यूशन देते रहूंगा। तो आप इससे क्या हो जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को कैसे समझना है, ये बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए कंसेप्ट के साथ में। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद।